नमस्कार दोस्तों, आपके इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी भाषा का जो प्रथम अध्याय था, अध्याय का नाम था हिंदी भाषा, भाषा का स्वरूप क्या होता है। भाषा के स्वरूप का कुछ मैं आप लोगों को लेक्चर पहले ही दे चुका था। आज मैं इस 7वें लेक्चर में उससे आगे कुछ रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उनके बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। चलिए आज का लेक्चर जो है हम शुरू करते हैं। देखिए यह जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य हिंदी व्याकरण जो है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे एग्ज़ाम हो गया, MPPCS हो गया, रैस हो गया, IAS हो गया, BPSC हो गया, UPSC हो गया, RLY हो गया, CTET हो गया, BEd हो गया, DLED हो गया, RRB हो गया, TET हो गया, APO हो गया। मतलब जितने सारे भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उन सभी में सामान्य हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन रहता है। तो हमारा प्रयास है कि आप लोगों को इसी के उम्मीद से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किस विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा की उपबोलियाँ हैं? आंसर होगा बुंदेली और कन्नौजी भाषा की दृष्टि से ब्रजभाषा ही उपबोलियाँ हैं। किसकी? तो ब्रजभाषा की उपबोलियाँ कौन कौन है? तो बुंदेली है, कन्नौजी है। उत्तर प्रदेश या कहिए उत्तर कोसल की कौन बोली है? उत्तर कोसल की अवधी बोली है। दक्षिण कोसल की कौन बोली है? दक्षिण कोसल की छत्तीसगढ़ बोली है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने किसको राजधानी उपभाषा की बोली मानी है? तो आंसर होगा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भीली को राजस्थानी उपभाषा की बोली मानी है। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। नोट है, याद रखिएगा। किसने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी तथा गंवारी बोली कहा है? तो वैज्ञानिक का नाम है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी तथा गंवारी बोली भी कहा है। हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। कौन कौन? तो 18 बोली को मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। जैसे हो गया हमारा खड़ी बोली, हो गया ब्रजभाषा, हरियाणवी या हरियाणवी को कौड़वी भी कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली और कड़वी दोनों एक ही हैं। कन्नौजी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, मारवाड़ी, जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, मेवाती, मालवी, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुलुई जिसको हम मंडियाली कहते हैं, मगही, भोजपुरी, मैथिली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। नोट ध्यान रखिएगा, आज की खड़ी बोली हिंदी भाषा की लगभग 200 साल पहले एक बोली ही तो थी। आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा है जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। ठीक है, मतलब हिंदी जो था पहले एक बोली के तौर पर बोला जाता था, लेकिन आज से कितने साल पहले? तो लगभग 100 साल पहले, 200 साल पहले अब उसको परिनिष्ठित किया गया है, इसलिए यह परिनिष्ठित विषय है जिसका उपयोग भारत के सभी स्थानों पर। भारतीय भाषाओं की तरह ही हिंदी भी किस भाषा पर आधारित है? तो अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ही हिंदी भी संस्कृत पर आधारित है।
किस भाषा ने संस्कृत का अनुकरण नहीं किया है? तो हिंदी भाषा ने संस्कृत का अनुकरण नहीं किया है। क्वेश्चन आ सकता है, किस भाषा ने संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण को अपनाया है? तो हिंदी भाषा ने संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण को अपनाया है। किस भाषा ने संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को ग्रहण किया है? तो हिंदी भाषा ने संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को ग्रहण किया है। संस्कृत वाङ्मय को किस लिपि में लिखा गया है? संस्कृत वाङ्मय को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा को संस्कृत को जिस भाषा में लिखा गया है अर्थात देवनागरी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, हिंदी को भी। किसका ध्वनि प्रतीकों, स्वर और व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है? तो हिंदी तथा संस्कृत का ध्वनि प्रतीकों, स्वर और व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। अल्प प्राण का लिपि चिन्ह क्या होता है? अल्प प्राण का लिपि चिन्ह क होता है। महाप्राण ध्वनियों का लिपि चिन्ह क्या होता है? तो महाप्राण ध्वनियों का लिपि चिन्ह ख होता है। ठीक है, रोमन लिपि में ख के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह नहीं है, क्योंकि रोमन लिपि में ख के लिए के में एच मिलाकर के एच यानी ख लिखा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रोमन लिपि में ख के लिए स्वतंत्र लिपि। किस भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है? तो हिंदी भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है। हिंदी भाषा में कितने संयुक्त व्यंजन और कौन कौन है? तो हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन है, जो कि छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। नोट याद रखिए। इनके अतिरिक्त और भी व्यंजन गढ़ लिए गए हैं, जैसे अंग, ढ, जो वर्ण जैसे हैं उसका समान उच्चारण वैसे ही होता है। भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति कैसी है? भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति रचनात्मक है। राष्ट्रभाषा या राजभाषा किसे कहते हैं? किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा अब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा या राजभाषा के स्थान को ले लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भाषात्मक या भावात्मक बन सकता है। भावात्मक या एकता में सहायक होती है, उसे हम राष्ट्रभाषा या राजभाषा कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। फिर मैं आप लोगों के पास कल लेक्चर लेके आऊँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।